कश्मीर में मेहुल का दोस्त रहता था। वो किसानों से सेब खरीदता है और फैक्ट्री में उसका जूस बनाता है। ये 2 साल से वो घाटे में जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना लॉस क्यों हो रहा है। ये बात मेहुल को बताता है। मेहुल कहता है मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि ये मामला क्या है। इसी बहाने कश्मीर की सैर भी कर लूँगा। मेहुल कश्मीर पहुंच जाता है। मेहुल के दोस्त की फैक्ट्री का नाम गौरव इंडस्ट्री था। मेहुल पेपर पर लिख के लोगों से उसका एड्रेस पूछ रहा था। वो एक लड़की को पूछता है क्या आपको इसका लोकेशन पता है। तब लड़की कहती है सर मैं यहाँ की सारी लोकेशन तो जानती हूँ, लेकिन सर मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो मैं एड्रेस नहीं बता पाऊँगी। तो सोचिए आप मेहुल अब क्या करेगा, कैसे गौरव इंडस्ट्री को ढूंढेगा। लड़की को इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन मेहुल को तो आता है। मेहुल लिखे हुए कागज पे लड़की को हिंदी में पूछ लेता है और अपनी फ्रेंड की फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल अपने दोस्त से कहता है अगर फैक्ट्री की सच्चाई पता करनी है तो मुझे यहाँ पे क्लार्क और ड्राइवर की नौकरी पर रख लो। अगले दिन मेहुल क्लार्क बनकर अपनी नौकरी पे जाता है। वो ऑफिस का पहला सीन ही देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा। ऑफिस पे सब लोग टाइम पास कर रहा है। कोई गप्पे मार रहा है तो कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, कोई खराटे लेकर सो रहा है। मेहुल मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है सर हमारे ऑफिस में बहुत ही लापरवाही से काम हो रहा है, कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तब मैनेजर कहता है तुम अपने काम से काम रखो वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। मेहुल को एक बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पे सब लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं, लेकिन उसे अभी फैक्ट्री में लॉस जाने का कारण पता करना था। मेहुल रात को फैक्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ पे सारे कर्मचारियों की फाइल देखता है। तो मेहुल फाइल देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा। सोचिए सोचिए। मेहुल देखता है 10वीं फेल आदमी मैनेजर की जॉब कर रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत करप्शन चल रहा है। अगले दिन मेहुल वो 10वीं फेल आदमी से मिलता है और उसे कहता है मुझे सब पता है, तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, फिर भी तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो, मुझे सच सच बताओ तुझे नौकरी किसने दी है। तब वो कहता है यहाँ के मैनेजर ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे और उसने मुझे मैनेजर की नौकरी दे दी। उसके अलावा मुझे यहाँ के लोगों ने बताया है संडे रात को फैक्ट्री खुलती है और यहाँ का माल ट्रकों में भरा जाता है। क्यों वो मुझे नहीं पता है। मेहुल सच्चाई का पता लगाने के लिए संडे का इंतज़ार करता है और जैसे ही रात होती है वो फैक्ट्री में छुप जाता है। रात को करीब 12 बजे के बाद 5-6 ट्रक आती है और 10-15 लोग आते हैं। मेहुल ट्रक को देखकर समझ जाता है कि ये ट्रक यहाँ की नहीं है, बाहर की है। क्या आप बता सकते हैं मेहुल कैसे समझ जाता है। सोचिए सोचिए। ट्रकों के नंबर प्लेट देखकर समझ जाता है कि ट्रक यहाँ की नहीं यूपी की है। मेहुल देख रहा था बहुत सारे एप्पल ट्रक में चोरी करके लेके जा रहे थे। मेहुल समझ जाता है इसलिए उसका दोस्त घाटे में जा रहा होगा। मेहुल मौके का फ़ायदा उठाकर वो ट्रक में छुप जाता है। मेहुल ट्रक में जीपीएस लगा के आलिया को फ़ोन करता है, उससे ट्रैक करने को बोलता है और केस को और समझने के लिए अपने दोस्त के घर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से सारी ट्रकें चली जाती हैं। 30-40 आवर्स के बाद ट्रकें सारी एक लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। आलिया ट्रक का लोकेशन देख के शॉक हो जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं आलिया ट्रक को देखकर क्यों शॉक हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं ट्रकें कौन से लोकेशन पर पहुंच चुकी हैं। ये मुंबई का मैप है, ये अरेबियन सी से कनेक्ट है, मतलब ट्रक सीधा कश्मीर से मुंबई आया है। आलिया मेहुल को इन्फॉर्म कर देती है। 5 ट्रक एक गोडाउन में जाके रुक जाते हैं। ट्रक में से सेफ खाली होते हैं और वहाँ से सब ट्रकें चली जाती हैं। आलिया को गोडाउन के बाहर एक मैनेजर दिखता है। आलिया उससे पूछती है कि सच सच बताओ चोरी का माल यहाँ पे खाली क्यों हुआ।
नहीं तो वो पुलिस को बता देगी। तब मैनेजर कहता है मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो यहाँ पे नौकरी करता हूँ। ये माल कहाँ से आता है और कैसे आता है ये सब मुझे नहीं, मालिक खन्ना साहब को पता है। आलिया खन्ना साहब का एड्रेस लेकर रात को ही खन्ना साहब के एड्रेस पर पहुँच जाती है। खन्ना साहब के घर के बाहर एक बड़ा सा कुत्ता बंधा हुआ था। आलिया को देख के वो भौंकने लगता है। आलिया अपने बैग से एक बिस्किट निकालती है और उसकी तरफ फेंक देती है। डॉग बिस्किट खाने लगता है और आलिया घर के अंदर चली जाती है। आलिया कई बार घंटी बजाती है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। आलिया को पास में पेड़ दिखाई देता है जो सीधा बालकनी में लेके जाता है। आलिया अपने बैग से एक रस्सी निकालती है, सीधा पेड़ पे बांधती है और सीधा वो बालकनी में पहुंच जाती है। तो उसे 4 रूम दिखाई देते हैं। यह है पहला रूम, यह है दूसरा रूम, यह है तीसरा रूम और यह है चौथा रूम। आप बता सकते हैं कि आलिया को कौन से रूम में जाना चाहिए, A, B, C या D? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताएं। खन्ना साहब है तो C वाला रूम होगा। आलिया रूम के अंदर जाके खन्ना साहब को उठाती है और सेब के बारे में पूछती है। तब खन्ना साहब आलिया को बताते हैं गौरव इंडस्ट्री का मैनेजर मुझे हर संडे को माल सप्लाई करता है। दूसरी जगह से ख़रीदने पर यह माल उसे 50 लाख में मिलता है और गौरव इंडस्ट्री का मैनेजर मुझे ये माल 30 लाख में देता है। वो ऐसा क्यों करते हैं वो मुझे नहीं पता। आलिया सारी इन्फॉर्मेशन मेहुल को दे देती है। मेहुल तुरंत गौरव इंडस्ट्री की ऑफिस पहुंच जाता है। मैनेजर के कमरे में जाता है, वहाँ कोई नहीं होता है। मेहुल स्टाफ से पूछता है मैनेजर कहाँ पे है। तब उनमें से एक आदमी कहता है पिछले 2 सालों से सेब के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए शहर के सारे किसानों ने हड़ताल की है। मैनेजर साहब हड़ताल के डर से आज ऑफिस नहीं आए हैं। पहले 100 एप्पल 300 रुपये के हैं और 13 एप्पल 39 रुपीज़ के हैं। क्या आप बता सकते हैं एप्पल का रेट अलग है या सेम है? सोचिए सोचिए। हंड्रेड एप्पल 300 रुपये के थे, मतलब एक एप्पल 3 रुपये का हुआ। 13 एप्पल 39 रुपीज़ का है, मतलब अभी भी एक एप्पल 3 रुपये का है, मतलब रेट सेम है। मेहुल तुरंत मैनेजर के घर जाता है। तो वहाँ पता चलता है मैनेजर तो एक पार्टी में गया हुआ है। मेहुल पार्टी में पहुँच जाता है और अपने दोस्त को फ़ोन करके वहाँ पार्टी में बुला लेता है। मेहुल अपने दोस्त को बताता है 2 साल से तुम्हारा मैनेजर लाखों का माल चोरी करके एप्पल बेच रहा था, इसलिए तुम्हें घाटा हो रहा था। मेहुल का दोस्त पुलिस को बुलाकर उसके मैनेजर को पुलिस के हवाले कर देता है और ये केस आलिया की मदद से सॉल्व हो गया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।